गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 12th जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, अब हम जीव और समष्टियाँ भाग 2 में जो क्वेश्चन आंसर है उनको समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न 5वां, इसके पहले के हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं, शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन से उपरती डायपाज किस प्रकार भिन्न है। शीत निष्क्रियता तथा उपरति दोनों ही जीवधारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना समय से पलायन द्वारा एक निष्क्रिय अवस्था के रूप में करते हैं। शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और जो उपरति या डायपाज है, दोनों ही क्या है, किसी भी जीवधारी में क्यों होता है, ताकि वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां एडवर्स कंडीशन में वो समय से पलायन द्वारा निष्क्रिय अवस्था में करते हैं। शीत निष्क्रियता द्वारा कुछ समतापी जंतुओं जैसे ध्रुवीय भालू तथा अनेक असमतापी जंतुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह जंतु जैसे मेढक निम्न तापमान वाली परिस्थितियों से बचने के लिए लंबी शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है, उनकी उपापचयी क्रियाएं मंद पड़ जाती है, मतलब जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस समय वह केवल अपनी आधारी उपापचयी आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर में संचित खाद्य पदार्थ वसा के ऑक्सीकरण से करते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर सामान्य जीवन पुनः प्रारंभ हो जाता है। अब समझे आप, शीत निष्क्रियता मतलब निष्क्रिय हो जाना, अपने आप को समेट लेना। तो वो क्या करता है, बचने के लिए लंबी शीत निद्रा में चले जाते हैं। उनकी बहुत जो और भी एक्स्ट्रा जो क्रियाएं होती है वो बंद हो जाती हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, एक प्रकार से अपने शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आधारी उपापचयी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किससे करते हैं, इसके पहले क्या होता है, बारिश के मौसम में मेंढक बहुत अधिक क्या करते हैं, खाते हैं, कीटों को खाते हैं, जिससे उनके शरीर में वसा का जमाव हो जाता है, बहुत ज्यादा वसा संचित कर लेते हैं। और ये जो संचित वसा है उसको वो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, खर्च करते हैं जीवन जीने के लिए। और जब उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो पुनः वह अपना सामान्य जीवन चालू कर देते हैं। उपरति और डाइपोज को क्या कहते हैं, निलंबित विकास के रूप में देखा जाता। यह कुछ जंतुओं जैसे प्लवकों, जू प्लैंकटॉन्स के द्वारा प्रदर्शित समय से पलायन है। छोटे कीटों में विकास के थम जाने को विंटर एग्स नाम दिया जाता। शीत निष्क्रियता में जंतु का विकास नहीं रुकता। उपरति में क्या होता है, निलंबित, वो अपने आप को बिल्कुल क्या कर देते हैं, बिल्कुल शांत एज इट इज कंडीशन में छोड़ देते हैं, जिससे उनमें विकास भी नहीं होता। लेकिन शीत निष्क्रियता में शरीर का विकास नहीं रुकता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। पहला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता को कहते हैं हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता को कहते हैं एस्टिवेशन। शीत निष्क्रियता क्या होता है, लंबी शीत निद्रा की परिचायक, क्योंकि शीत ऋतु में है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, लंबी ग्रीष्म निद्रा की परिचायक, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु में है। दूसरा, यह बहुत कम ताप वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए हेतु समय से पलायन है। यहाँ पर बहुत कम ताप की जगह हम क्या कर दें, बहुत अधिक ताप व शुष्कता से बचने हेतु समय से पलायन। तीसरा, उपापचयी क्रियाएं मंद वाली प्रसुप्तावस्था आ जाती है। इसका उदाहरण है उभयचर, सरीसृप तथा कुछ स्तनधारी जैसे ध्रुवी भालू। इसमें क्या होता है, उपापचयी क्रियाएं मंद व लंबी प्रसुप्तावस्था वाली हो जाती हैं, जैसे उभयचर, जैसे मेढक। यह ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में है। अब देखते हैं अगला अंतर, बाह्योष्मी और आंतरोष्मी में अंतर। बाह्योष्मी अर्थात एक्टोथर्मिक, आंतरोष्मी अर्थात एंडोथर्मिक। बाह्योष्मी में देखें, पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा पर जो निर्भर रहते हैं वो जंतु आते हैं, अर्थात बाहरी ऊष्मा पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, आंतरोष्मी, उपापचयी ऊष्मा पर निर्भर जंतु, जो कि आंतरिक ऊष्मा पर निर्भर रहते हैं। दूसरा अंतर देखें, कार्यकीय ऊष्मा से शरीर का ताप बनाए रखने में अक्षम। शरीर का ताप पर्यावरण के ताप के साथ बदलता है, क्योंकि ये बाह्य ऊष्मा पे है, इसलिए इनके शरीर का ताप भी किसके आधार पर बदलेगा, पर्यावरण के ताप के साथ। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो कार्यकीय ऊष्मा की मदद से शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं, एक सा ताप रहता है चाहे वो किसी भी कंडीशन में रहे, समतापी कहलाते हैं ये। तीसरा, ये कौन क्या कहलाते हैं, बाह्योष्मी असमतापी कहलाए जाते हैं। पूर्व में शीत रक्त वाले इनको कहा जाता था। इसका उदाहरण है मछलियां, उभयचर, सरीसृप, अपृष्ठधारी अर्थात नॉन कार्डेट्स।
और समतापी कौन कहे जाते हैं? इनको पूर्व में गर्म रक्त वाले वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता था। इनका उदाहरण है स्तनधारी व पक्षी। मतलब ये हमेशा हर कंडीशन में अपने शरीर का ताप स्थिर रखते हैं, एक सा बनाए रखते हैं। और ये बाह्योष्मी जो होते हैं, इनके शरीर का ताप पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है। अब देखते हैं हम जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। जो प्लांट जल में रहते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन आते हैं? क्या हम आम के पौधे को तालाब में जाके या किसी जल स्रोत में जाके लगा सकते? क्या वह ग्रो करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार से किसी जल में रहने वाले पौधे को हम यहाँ स्थल में लाके लगा दें तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनमें उस सिस्टम के प्रति रहने की अनुकूलता पाई जाती है। तो अब हम देखें यहाँ जलीय पादपों में, तो जलीय पौधों को जल की अधिकता का सामना करना पड़ता है। अतः अनुकूलन कैसा होगा? पादप अंगों की सुरक्षा से संबंधित होगा। पहला क्या है? जलीय पौधों के जल में डूबे भाग एक चिपचिपे सुरक्षात्मक पदार्थ से स्तरित रहते हैं। मतलब जो भी भाग उनका जल में डूबा रहता है वो चिपचिपा टाइप का सुरक्षा वाला पदार्थ होता है, जिससे उसमें जल कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रहता। दूसरा, जड़ तंत्र या तो पूर्णतः अनुपस्थित होता है अथवा अल्प विकसित होता है। सेरेटोफिल्लम, यूट्रिकुलेरिया आदि में जड़ नहीं पाई जाती। मेनली जो जड़ का काम था जल का संवहन करना, दूसरा खनिज लवणों को अवशोषित करना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जल में अवेलेबल है, तो जड़ तंत्र कैसा रहेगा? या तो पूर्णतः नहीं रहेगा या अल्प विकसित रहेगा। दूसरा, पर्णरंध्र यानी पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं वो नीचे निमग्न भागों पर अनुपस्थित होते हैं। जिन जलोद्भिद में तैरने वाली पत्तियां पाई जाती हैं उसमें पर्णरंध्र केवल ऊपरी सतह पर होते हैं। नीचे की सतह पर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डायरेक्ट जल के कांटेक्ट में ना रहे। वायु तक, एरेनकाइमा, वायु तक जो कहलाता है, जिसमें सेल्स में एयर भरी रहती है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो वायु तक उपस्थित होता है जो पौधे को क्या करता है? यदि वायु उपस्थित है तो वो उत्प्लावकता, तैरने में, जल की सतह पर तैरने में मदद करता है। यांत्रिक ऊतक कम विकसित होता है। निमग्न तैरने वाले पादपों में पत्तियां फीते या रिबन के आकार की होती है और तने जो है वो पतले तथा लंबे होते हैं। उदाहरण, मुक्तप्लावी वॉल्फिया ट्रापा। निमग्न जड़ वाले कौन से हैं? वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला। निमग्न तैरने वाले सेरेटोफिल्लम, यूट्रिकुलेरिया। तैरने वाली पत्ती जड़ वाले कमल, निम्फिया, जलकुंभी। जड़ वाले पानी से बाहर निकले टाइफा, रेननकुलस। इन पौधों के नाम आपको जरूर याद रखना है। तो ये अनुकूलन है जो कि जलीय पादपों के लिए रहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।